Students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12 students. Presently, we are studying the chapter accounting for partnership firms, and the chapter is on goodwill, nature and valuation. The question is average net profit expected in future by XYZ firm is rupees 36,000 per year. This is average net profit or actual profit. द कॉन्सेप्ट, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में इसको निकालना है, क्वेश्चन को गुडविल निकालना है। तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने के बाद स्टार्ट करो। तो इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दे रखा है 6,000 इन ऑल। तो ये रेम्यूनरेशन इस प्रॉफिट से माइनस नहीं हो रखा है। अगर माइनस हो रखा होता तो बोलता एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन। अगर नहीं माइनस कर रखा है तभी बोला है कि प्रॉफिट दिस मच 36,000। इन्होंने माइनस नहीं करा है तो आपको रेम्यूनरेशन माइनस करना होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है अलग सा। और नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% क्वेश्चन में दे रखा है। मैं और भी समझा दूंगा। तो 36,000 एवरेज प्रॉफिट है, रेम्यूनरेशन 6,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। इस टाइप का बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और इसका रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 होल इनटू 2 इयर्स परचेज, 2 साल का परचेज। तो आप कैलकुलेट करो, इट विल बी लाइक दिस। कैलकुलेशन के बाद मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का इस टाइप का बिजनेस में 10% प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मली द प्रॉफिट शुड बी 20,000। एक्चुअली और एवरेज इट इज 36,000। इससे कोई भी खर्चा है माइनस नहीं कर रखा है तो अभी करो इनटू 2 इयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 20,000। दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर।